गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं ठीक होगा। तो आज के अपनी इस नए ब्लॉग में स्वागत है। तो आज हम लोग का प्रोफेसर मंडल सर का विदाई समारोह है। तो आप उनका लेक्चर को ध्यान से सुने, चाहे स्कॉलर हो या फिर स्टूडेंट हो या फिर कोई हो। तो उनका जो लेक्चर है उनसे आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप लोग देखिए, वीडियो तो लंबा होगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उनका जो लेक्चर होता है वो अक्सर लंबा ही होता है। और जो लंबा होता है उसके कारण में वो बहुत कुछ सिखा के भी जाते हैं। तो वीडियो में मिलते हैं। चलिए दोस्तों, मंडल सर मेरे बहुत फेवरेट हैं और मेरे प्रिय हैं, तो उनके लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत खुश रहिए चलिए आप बात बोला तालियों के साथ 1 2 3 तालियों के साथ कराओ। चाहिए तालियों के साथ, ताली रुकनी नहीं चाहिए। 1 2 3 स्वागत 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 बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते। आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते। ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोस्तुते। सर एक सभी पुष्पांजलि
अर्पण के बाद सभी अतिथियों से एक आग्रह और होगा कि सामने एक फोटोग्राफ सर के साथ हो जाए। डॉक्टर पी.के. प्रधान सर इसी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष रहे हैं और यहीं से रिटायरमेंट लिए हैं। एक मिनट सर, आप रुकेंगे सर। अब मार्कम कॉलेज के प्रोफेसर इंचार्ज डॉक्टर श्याम सर बुके देकर मंडल सर से मिल रहे हैं। डॉक्टर श्याम सर मार्कम कॉलेज के प्रोफेसर इंचार्ज और साथ ही इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष। मेरे शताब्दी साथी एवं मेरे अजीज प्यारे विद्यार्थी, आप सबको जोहार। ये अवसर मतलब हम बहुत शब्द में बयान नहीं कर सकते हैं। सर के साथ बिताए हुए पल शायद 2017 से लेकर के और कंटिन्यू आज तक जो जितने भी वर्ष हुए हैं, मतलब एक अलग तरह का रिश्ता, गुरु से बढ़कर एक पिता की तरह, न केवल शिक्षा के शिकार दिया है, शिक्षा तो दिया ही है, और जो भी है आज यहाँ अगर बोल भी पा रहे हैं दो सब, तो सर का और जो भी हमारे शिक्षकगण हैं सबका योगदान रहा है। राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होता रहा है डाल्टनगंज से, नाम है धरती पकड़। भाई हम लोग रिटायर करने वाले जो लोग हैं वो सब धरती पकड़ है, छोड़ेंगे नहीं। संबंध तुम लोग याद रखो। मैं अनुपम जी का विशेष तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस विदाई समारोह में मुझे आमंत्रण किया, और नहीं तो मुझे दुख रहता कि मंडल जी को मैंने विदा नहीं किया, कि तो बहुत बड़ा ऋण रह गया। तो उस ऋण से मुक्त करने का बहुत बड़ा पुण्य का काम हमारे वर्तमान विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनुपम जी ने किया है। मैं तहे दिल से उनको आशीर्वाद दूंगा कि वो अग्रसर बढ़ते जाएं। मेरे छोटे भाई विकास जी को तो इतना आशीर्वाद दिए हैं कि विकसित होते होते कि विकास के फूल बन गए। अपनी लोगों से शिक्षक की लाइन से अलग हो गए, ये ऑफिसर हो गए। और मुझे गर्व है कि झारखंड का सर्वबुजुर्ग मेरे मंडल साहब, किसी को रामायण और गीता पढ़ने का नाम नहीं दीजिए। सब एक से एक टैलेंटेड विद्वान शिक्षक रहे हैं, और मैं उन्हें मंडल में पीछे कहीं नहीं। इन्होंने मुझे युवा बुजुर्ग कहा। मैं बुजुर्ग कभी नहीं मानूंगा सर, लेकिन युवा जरूर रहूंगा, और यह आप ही का देन था। आप भी युवा बने रहिए, आप भी कुछ लिखिए। आपके पढ़ने लिखने की क्षमता बहुत ज्यादा है, और वह करिए। एक PhD करने और कराने का बहुत मतलब है। मैंने तो 36 PhD करा दिया, 27वां अभी निकल है। भाई बद्रेश राम जी एग्जामिनर लिस्ट भी चला गया है, और 27वां PhD हो ही जाए, लेकिन इससे कुछ बहुत नहीं होता है।
होता वह है जो मंजूरी को और अभी प्रधान सर के बारे में मुझ से एक लाइन छूट गया है। प्रधान सर को आपने कहा एक लाइन गा के कि कौन कहता है कि टूटे हुए बेकार हो तुम, कौन कहता है कि टूटे हुए बेकार हो तुम, जो बच रहे वो खनकती हुई तलवार है। विकास की इस पार से पुकारो, उस पार से पुकारो, भजन करते हैं उस पार से पुकारो, उस पार से पुकारो, मटन अगर कोई हाथ से पुकारो, छूने को चांद के साथ का समंदर जो द्वार को लगा है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था इसको सुनते सुनते कि इतनी चोट लगने के बावजूद हमारे मित्र ऐसे अनुपम है, प्रिय है कि हम लोग आज इनकी विदाई के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारा पूरा हिंदी विभाग हम लोग के बड़े भाई प्रधान सर चंद्रशेखर सर, हमारे करीब विनोद रंजन जी, वेरी लविंग स्टूडेंट्स एंड रिसर्च स्कॉलर्स, इतिहास विभाग के एलुमनाई, और जैसे कि गुप्ता जी ने बताया, आज जिनके नाम से ये दिन है, हम लोग के बहुत ही प्रिय अशोक मंडल साहब। वाकई हम लोग बहुत एक तरह से उदास है। हम लोग की आदत हो गई है रोज मिलना जुलना, एक साथ काम करना, एक साथ सुख दुख बांटना। आज के बाद से मंडल सर एक प्रकार से एक नया जीवन व्यतीत करेंगे। तो हम लोग रोज जिस तरह से मिलते थे उस तरह से शायद नहीं मिल पाए, तो मन सा उदास है। सर को हम लोग मिस करेंगे। एक बहुत ही बेहतरीन इंसान, एक बेहतरीन शिक्षक, रिसर्च के बारे में अच्छी जानकारी, अच्छे प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज भी सर के विश्वविद्यालय के पदाधिकारी रहे, विभाग के अध्यक्ष रहे, और एक अच्छे बड़े भाई जैसे दोस्त। तो आपको बेस्ट विशेस मंडल सर। हम लोग आपको स्टाफ हम लोग संपर्क में रहेंगे, हम लोग आपको छोड़ने नहीं जा रहे हैं। ये तो एक अवकाश प्राप्त करना तो एक अपनी प्रक्रिया है। हम लोग जुड़े ही रहेंगे, हम लोग आना जाना चलता ही रहेगा। लेकिन एक बहुत ही अच्छे विशाल आपने काम किया है, और आप जिस तरह से जिए, जिस तरह से दायित्वों का निर्वहन किए, इसी अंदाज से हम लोग भी करने की कोशिश करते हैं। और जरूरत पड़ेगी आपके पास आएंगे, कुछ मार्गदर्शन देंगे, और आपको एक सफल पारी खेलने के लिए आपको बेस्ट विशेष। खाली गुप्ता जी एक बात बोले कि अब आप अपने लड़कों के बच्चों के साथ खेलिएगा, कूदिएगा। तो कूदने वाला खाली हम कहेंगे सर की ट्राई मत कीजिएगा, खेलने पर जरूर उसको एंजॉय कीजिए। बाकी ऑल द बेस्ट। और एक बात, इतिहास विभाग की पूरी टीम को आपने जितना शानदार तरीके से ये आयोजन किया है फेयरवेल का, और जितना सुंदर सजाया है, और जितनी इसमें भावनाएं हैं, और स्टूडेंट्स जितनी संख्या में आए हैं, और हम देखिए कई दिनों से तैयारियां चल रही हैं। तो आप सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, इतना अच्छा तरीके से आप कर रहे हैं। और पॉसिबल नहीं है, नहीं तो मैं भी आज ही रिटायर कर जाता है। So best wishes, Mandal sir, and congratulations.
Congratulations, Department of Design. शारीरिक रूप से हों अपने सारे कार्यों को पूरा करने के लिए इनका एक गिफ्ट था जो कि हम आज भूल गए, फिर से सुबह में घर पर ही रखा हुआ है, वो हम इनको दे देंगे। आज लाना था सर, लेकिन हम एकदम भूल गए। हमको भी इतनी आदत नहीं है इतना काम करने का, इसलिए भूल जाते हैं। तो लेकिन है रखा हुआ सर, वो हम आपको देंगे, जो शेखर भैया को भी दिए थे आपको भी देंगे। तो हम लोग एक परिवार है, इसको कहने की आवश्यकता नहीं है। सच में सारी चीजें जो आप लोग देख रहे हैं अभी, तो लगता है कि इतिहास विभाग एकदम जीवंत है, हमेशा से था और आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छा लग रहा है, एक टीम के रूप में, एक परिवार के रूप में सारे लोग हैं। कभी कभी हमको लगता है कि अनुपम आपके अकेले पड़ गए हों। मंच मंडल सर, प्रधान जी, शेखर सर, सुकल्याण जी, विनोद रंजन जी, सर उधर विजेंद्र अनुपम जी, सारे विद्यार्थियों, उधर से खाली बजा था इतना सुना। अब अनुपम सर के शब्दों में कुछ भी बचा नहीं है, सारा चीज बोल दिया गया है। किसके बदले बोल? कुछ मालूम हुआ है कि अभी हमको 5.5 साल है सांड बनने में, अनुपम जी को 10.5 साल है, विनोद रंजन जी 15-16 साल वाले हैं, हम और सुकल्याण जी बनेंगे, शेखर भैया बन चुके हैं। आप लोग भी सांड बन पाइए, आप लोग को बहुत समय है। प्रधान जी का सर का आशीर्वाद है, इसलिए बड़ा अच्छा लगा। सांड मतलब बहुत मजबूत होता है, 65 साल में भी अगर मजबूत है, और सर तो 70 साल के हैं, से भी ज्यादा होंगे। तो ये कुछ बातें याद रहती हैं, कोई भी हम मंडल सर के विषय में सारी बातें हो गई हैं, इसलिए कुछ भी नया तो नहीं अब बता सकते हैं, लेकिन हाँ, तो मंडल सर को पता है, आपके मंडल सर को ये पता है कि हम लोग एक ही मोहल्ले में रहते हैं और अच्छी दोस्ती भी है। ये सब कहना बेईमानी है कि हम सब एक दूसरे के साथ खड़े हैं हमेशा। ये एक इमोशनल मोमेंट होता है। विदाई रिकॉर्डिंग हवा चलो है ये। आज तो हमें समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। मंच पर सारे हमारे गुरुजन हैं, कुछ अभिभावक तुल्य हैं, कुछ तो पिता तुल्य हैं, और इनके लंबा मार्गदर्शन से आज हम आप सबके सामने खड़े हैं। जैसा भैरव ने बताया, हम संत कोलंबस कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में बहुत सारी बातें हो गई, ज़्यादा नहीं बोलता है। कभी उसको दिल से ना लें, उसको आशीर्वाद माने और सर के बताए मार्ग पर चलते रहे। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। स्वास्थ्य बना रहे, परिवार के साथ आनंद रहे, और अब शायद बहुत समय मिलेगा अपने लिए। केवी वोमेंस के छोड़ी। थैंक यू। अरे तो जानो तो चुप रहे ना। आपके इस विदाई समारोह में आने का मौका मिला, इसके लिए छोड़ी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सनी भैया जो आज बुलाए और मुझे ये जानकारी दी, और फिर तराना को भी। मुझे तो लगा कि शायद मैं नहीं आ पाऊंगी। अच्छा पहले मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट की तरह थी, और मंडल सर हमारे
बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं। हम लोग जैसे आप लोग यहाँ क्लास करते हैं, पहले साइंस डिपार्टमेंट में क्लास चलता था, मतलब वो सर आने वाले हैं। मैथ डिपार्टमेंट हुआ करता था। तो सुबह 8 बजे से 1 बजे तक क्लास चलता था और एकदम ऑन टाइम हम लोग आते थे, क्लास करते थे और जाते थे। कुछ समय के लिए मुझे याद है कि सर टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के विनोद रंजन जी, मेरे अजीज तमाम रिसर्च स्कॉलर्स, स्टाफ्स, प्रिय विद्यार्थीगण, तो कुछ संभव था दे चुका सभी मिलकर जितने सुंदर ढंग से बिल्कुल गरिमापूर्ण ढंग से बिना कोई आडंबर के और सादगी से उत्साह वर्धक ढंग से इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया। आप सबों को मैं तहे दिल से बधाई। आज मैं क्या कहूं क्या नहीं, मुझे ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल से ही औपचारिक अनौपचारिक विदाई चल रही है। कल अपने कमरे में बैठा तो विदाई के ही क्रम स्टूडेंट्स के द्वारा चल रहा था और आज जिस ढंग से मैं चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को सुनूं, मेरी दिली इच्छा ये थी, लेकिन किसी भी फंक्शन का समय का लिमिटेशन, वो चाहते हुए भी सभी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती है। मैं इस अवसर पर अपने जीवन के, चूंकि क्लास में आपका डिमांड रहता था कुछ बताएं सर, कुछ अपने बारे में बतलाएं, और मैं टालने की कोशिश करता था एक आधो कुछ बात करके। कुछ उन पहलुओं को आज टच करूंगा जो शायद आपके जीवन में वो काम आ जाए। दर्शन सत्र का संदीप वो कहाँ से शोध किया, कुछ बतला रहा था, उसमें पहले थोड़ा सा सुधार करते। जो जिक्र आया एडमिशन का, तो ये फैक्ट था कि उस समय 3 सेंटर ही हुआ करते थे। सेंटर था और मैंने यूनिवर्सिटी पीजी के लिए अप्लाई किया था और लिस्ट जब 90 सीट्स थे, 90 का जब लिस्ट निकला तो उसमें वाकई मेरा नाम नहीं था। और जब नाम नहीं था तो मुझे लगा कि मेरा सारा सपना टूट गया। लेकिन संयोग यह था कि जब मैं इंटर का छात्र था, इंटरमीडिएट का बीएसके कॉलेज माइथन में, तो उसी समय से कुछ
शोषण के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ बोलने और कुछ करने का जज्बा वो था। और लिस्ट जब निकला तो मैंने वो पता कर लिया, उसमें 80 लड़के का मेरे से कम मार्क्स था। और धनबाद जिला का मैं टोटल मार्क्स में और एग्रीगेट ऑनर्स मार्क्स में भी टॉपर था, इसलिए मेरा नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि नहीं, अब तो इसके खिलाफ संघर्ष होगा, लड़ाई होगी, जंग होगा। और उस समय हेड के चैम्बर में आप बड़ी आसानी से हेड के चैम्बर में आ जा लेते हो, कोई दिक्कत नहीं। उस समय हेड के चैम्बर में स्टूडेंट्स का लगभग जाना नगण्य था, नगण्य हुआ करता था। बहुत अर्जेंट होने से या हेड के बुलाने से, वो भी पीएन ओझा साहब जो हमारे 5th ईयर में जब मैं था तो वो हेड थे, और 6th ईयर में जब गया तो वो बिहार के हायर एजुकेशन के डायरेक्टर बनकर चले गए। मोटे क्लास का चश्मा पहनना, बहुत कम बोलना, 90 तुल्य शब्द बोलना ही होता था, ज्यादा बोलते नहीं थे। तो उनसे मैं मिलने गया और मिलकर जब शिकायत की, उस समय का हेड का रुतबा भी मैं बता दूं आपको कि जब मैंने ये बात कही कि मेरा ज्यादा मार्क्स रहते हुए भी लिस्ट में नाम नहीं है, इसी इशू को लेकर आपके पास मैं आया हूं सर, और मैं एडमिशन लेना चाहता हूं। उन्होंने इमीडिएट अपने ऑफिस को बुलाया। सुरेश बाबू याद है हमें, बड़ा बाबू हुआ करते थे, उन्हें बुलाया और तुरंत लिस्ट चेक करवाया। ये नहीं कि कल आओ परसों आओ, लेना चाहते हैं और हैंडसम सैलरी, हैंडसम अमाउंट आ जाए, उस पर मैं आपके साथ शेयर करूं बातों को। 1/1/86 को मैं SHMS कॉलेज में दो, कल आप आओ, कल मैं फाइनल रिजल्ट दूंगा कि क्या एडमिशन होगा या नहीं होगा। मैं रांची के रेलवे स्टेशन पर उस रात गुजारा था, और गुजारने के बाद दूसरे दिन आया तो उन्होंने माना कि एडमिशन का जो लिस्ट निकला है उसमें गड़बड़ी हुई और आपका रहना चाहिए, लेकिन 90 सीट्स के निकल चुके हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उन्होंने कहा वेट करने का समय नहीं है सर, जो डिसीजन हो चुकी, मेरा यहाँ घर द्वार नहीं है, मैं रह नहीं सकता यहाँ, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं यहाँ ठहर सकता हूँ, इसलिए जो भी है रिजल्ट आज कृपया दे दें तो बेहतर होगा। और वो उसी समय A.K. धान साहब वाइस चांसलर हुआ करते थे, वाइस चांसलर से बात हुई, बात होने के बाद 10 सीट बढ़ा और इसीलिए उसमें 91 मेरा एडमिशन हुआ, इस ढंग से रोल नंबर हुआ और एडमिशन हुआ। तो मैं इस वाक्य के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यदि तुम सच्चे हो तो डरो मत, भ्रम में मत रहो, बल्कि मुखालफत जिससे भी करने की जरूरत है बिल्कुल पोलाइट वे में मुखालफत करनी चाहिए अपने अधिकार के लिए। इस विचारधारा के तहत मैं अपना जीवन जिया हूं, इसलिए मैं कहता हूं भी अपने स्टूडेंट लाइफ में भी मेरे टेबल पर लिखा रहता था लाइफ इज ए स्ट्रगल, जीवन ही संघर्ष है। पोस्ट पर हो रहा था नियुक्ति और हिस्ट्री में 4th पोस्ट पे, तो हमने चूज किया था पॉलिटिकल साइंस में, तो इसीलिए 11.5 वर्षों तक पॉलिटिकल साइंस का मैं प्रोफेसर इलेक्शन रहा। और उसके बाद 96 में विकास जी हम लोग एक ही बैच में फिर KB कॉलेज बेरमो में मैं ज्वाइन किया और विकास जी सेंट कोलम्बस में। उसके बाद की आप यात्रा और अधिकांश लोग जानते होंगे। 13 फरवरी, यही फरवरी का ही महीना है, जिस फरवरी महीने में 13 फरवरी को मैं
इस डिपार्टमेंट में योगदान दिया और आज 28 फरवरी को इसी डिपार्टमेंट से अवकाश प्राप्त भी कर रहा हूँ। लेकिन एक ही चीज़ लगता है कि जिस समय हम लोग आए थे उस समय 9 अध्यापक हुआ करते थे। अवंतिका वगैरह जिस समय स्टूडेंट थी या उस समय जो लोग स्टूडेंट थे 9 अध्यापक हम लोग हुआ करते थे। तो एक हिस्ट्री डिपार्टमेंट डायनामिक और एनर्जेटिक डिपार्टमेंट शुरू से रहा और एक जो हम लोग को मिला सबक अपने सीनियर्स के द्वारा कि क्लास नहीं लेना क्राइम है। ये हमारे सीनियर हुआ करते थे शौकत साहब, जो काफ़ी सीनियर टीचर रहे और एक दशक तो जरूर हो गए कि रिटायर कर चुके हैं। उनका एक कहना था कि क्राइम जो जनरल क्राइम होते हैं वही क्राइम नहीं है, बल्कि यदि हम एक टीचर हैं और टीचर होकर क्लास नहीं लेते हैं तो दैट इज ऑल्सो ए क्राइम। इसलिए अपने सीनियर्स के सिर्फ बातों को सुनना नहीं बल्कि उसको अपने कर्म में भी उतारने का मैंने प्रयास किया। मैं नहीं जानता कि उसमें कितना कामयाब हुआ हूँ, वो मेरे स्टूडेंट्स जज करेंगे। हमने जिनको पढ़ाया है, लिखाया है, जिनसे शेयर किया है, वो जज करेंगे। इसलिए मैं आज स्टूडेंट्स को सुनना चाहता था और सुना भी। तो इसलिए और एक बात जो मैं कहता हूँ, टीचर बनना जो विकास जी चर्चा कर रहे थे कि देखो आप सभी लोगों के लिए मैं ये कहता हूँ, मेरे स्टूडेंट हैं और उसमें कई संजोग से अभी टीचर बन चुके हैं। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि टीचर में अपॉइंट होना और एक टीचर बनना दोनों आसमान जमीन का अंतर है। दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। एक टीचर के रूप में अपॉइंट होना भी बड़ी बात है, लेकिन एक टीचर के रूप में दायित्वों का निर्वहन करना और अपने स्टूडेंट्स के दिल में घर बना लेना, इससे भी बड़ी बात है। अपने पूरे जीवन को वो त्याग तपस्या, लोग जानते हैं, पहला स्टेटमेंट दिया था कि रांची विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स चोरी से पास करते हैं, इसलिए उनको समय दिया जाता है 1 महीने का कि वो पढ़ाई कर लें और सेंटर उनका कॉलेज नहीं रहेगा। पहले होम सेंटर हुआ करता था, कॉलेज नहीं रहेगा और हम लोगों का सेंटर बीआईटी मिश्रा किया गया था, एग्जामिनेशन सेंटर। उसी पर मैं लीड लिया। मैं अपने मित्रों के साथ दूसरे दिन ही वाइस चांसलर के चैम्बर गया और वाइस चांसलर से बात होने लगी। पहले बात करने के लिए तैयार नहीं, हम लोगों ने कहा कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, हम लोग बात करने आए हैं और आप बात नहीं करेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल, और आप जाने नहीं मिलेगा। फिर बहुत सारी कहानियां हैं कि दिन भर मैंने वाइस चांसलर को उनके चैम्बर में बंद किया है। और जो लोग हमारे साथ के हैं, विनोद जी जानते होंगे, प्रभात नहीं रहे, प्रभात वगैरह हम लोग एक साथ थे, एंथ्रोपोलॉजी के जाने माने अध्यापक रहे। तो हमने कहा कि इट्स नॉट पॉसिबल, बात तो आपको करनी होगी। और फिर बुलाहट हुई तो वो न सेंटर चेंज करने के लिए तैयार, न अपने स्टेटमेंट को वापस लेने के लिए तैयार। हमने कहा कि यदि ये आपका दृढ़ प्रतिज्ञ कथन है कि आप इसी के बात पर स्टैंड रहेंगे तो आप सुन लीजिए, फिर एग्जामिनेशन नहीं होगा। और बीआईटी मिश्रा में तो कदापि नहीं देंगे। हम यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं। हम होम सेंटर, ठीक है, वहां तक मान्य है कि होम सेंटर आप चेंज कर दें, दूसरा सेंटर दे दें हमें, रांची कॉलेज में ले लें, मारवाड़ी कॉलेज में ले लें, किसी कॉलेज में ले लें, लेकिन
ये नहीं होगा कि बीआईटी मेसरा प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी में जाकर परीक्षा दे। ये यूनिवर्सिटी चेंज, ये बॉसिज्म नहीं चलेगा और इसके विरोध में है। दूसरे दिन चंद्रशेखर सिंह उस समय चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, वो आने वाले थे। हम लोग का इमीडिएट कॉल हुआ कि उनका जहां जहां प्रोग्राम है कहीं भी प्रोग्राम नहीं होने दिया जाएगा। और उस क्रम में हिंदपीढ़ी में फायरिंग हुई, गोली चल गई पुलिस के द्वारा और उसमें 2-3 लोग घायल भी हुए और मैं और मेरे साथी सहित गिरफ्तार कर लिए गए। रांची थाने में हम लोग को रखा गया। निगोशिएशन शुरू हुआ, निगोशिएशन शुरू होने के बाद ही फिर छोड़ा गया। लेकिन हम लोग का जो डिमांड था वो मानने के बाद चंद्रशेखर सिंह का कई प्रोग्राम हम लोग होने नहीं दिए। परिणाम हुआ कि वाइस चांसलर पर दबाव काफी बड़ा, वाइस चांसलर की भी डांट उनको पड़ी और तब हमारा सेंटर रांची यूनिवर्सिटी, रांची कॉलेज रांची में हुआ। उसी समय हमने उनको चुनौती दिया था, टर्निंग पॉइंट यहाँ है, उसी समय हमने उनको चुनौती दिया था। और इतना ही नहीं, आपका पब्लिकेशन आप बुक सेट में छपवा सकते हो। इंतजाम में याद रखना इस बात को, इंतजाम में पब्लिश करवाने की कोशिश न करना, जेल चले जाओगे। यदि कोई रिसर्च स्कॉलर नहीं जानते हैं तो ये अच्छी तरह से जान लें कि यदि आपने इंतजाम करके थीसिस सबमिट किया है और डिग्री हासिल किया है तो जिंदगी में उसको पब्लिश करवाने की हिम्मत न करना, चूंकि दीवारों के भी कान होते हैं, याद रखना। और तुमने ओरिजिनल काम किया है, तुमने मौलिक काम किया है तो सीना ठोक के पब्लिश करवाओ, तुमको कोई रोकने वाला नहीं है। तुम शाबाशी के पात्र हो। इसलिए ये 3 स्ट्रक्चर एकेडमिक के होते हैं। और अंत में मैं, चूंकि जिक्र किसी ने कर दिया था 2 वक्ताओं में, एनएसएस के संदर्भ में 2003 में मैं आया ही था। 2003 में ही मैं सितंबर महीने में एनएसएस का प्रोग्राम अफसर नियुक्त हुआ। आपको आश्चर्य होगा कि पहला यूनिट इस कैंपस में एनएसएस की स्थापना की पहली यूनिट मेरे द्वारा स्थापित किया गया था और वो अक्टूबर 2003 में मैंने ज्वाइन किया, 2004 में वो स्थापित किया गया। और उसका परिणाम हुआ कि पूरा जो क्राइटेरिया है वो पूरा भी नहीं किए हुए ही, नियमों को शिथिल करते हुए ही 2-2.5 वर्षों में ही मुझे एनएसएस कोऑर्डिनेटर बनाया गया था। 3 साल पूरा नहीं हुआ था मेरा, लेकिन 2.5 साल में ही। और जो परफॉर्मेंस उस समय हुआ वो था, टीवी न्यूज कई प्रोग्राम्स के आया और वो सब का परिणाम। और 2004-06 में 100 यूनिट जो जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं लगभग सभी में एक्टिव एनएसएस यूनिट की स्थापना की गई थी और सेंचुरी मारा गया था मेरे द्वारा, जिसमें विनोद जी वगैरह। इसलिए मैं इन बातों को कहने के पीछे एक ही मकसद है सिर्फ मेरा, कि आप जहां भी जाओ, जहां भी आप ज्वाइन करो, अपने कर्म को 100% देने का प्रयास। अध्यक्ष मेरी पहली मोहब्बत है। यहाँ पे थोड़ा सा पीछे होइएगा सर।
ख्वाब के